आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। नवरात्रि जैसे पावन पर्व में जब हर ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल होना चाहिए, उस समय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई। जी हां, मां बमलेश्वरी के दरबार में मत्था टेकने निकली एक 21 साल की युवती महिमा साहू की जान प्रशासन की लापरवाही और एक बेपरवाह चालक की वजह से चली गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, भिलाई निवासी महिमा साहू अपने दोस्तों के साथ डोंगरगढ़ तक पैदल यात्रा पर निकली हुई थी। कुछ दिन पहले उसकी सरकारी नौकरी डाक विभाग में लगी थी। मन्नत पूरी होने की खुशी में वह मां बमलेश्वरी के दरबार में धन्यवाद करने जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा होगा। सोमवार रात 8 बजे वह दोस्तों के साथ पैदल निकली, लेकिन मंगलवार सुबह 8 बजे मनकी सुंदरा के बीच नेशनल हाईवे पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक भिलाई नंबर की एक तेज रफ्तार थार ने महिमा को जोरदार टक्कर मारी। आपको बता दें, ये हादसा उस समय हुआ जब हाईवे पर पदयात्रियों के लिए अलग लेन तय की गई, लेकिन आरोपी चालक ने लापरवाही दिखाते हुए वाहन को गलत लेन में घुसा दिया। महिमा को गंभीर हालत में भिलाई अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। पता चला है कि वह भी डोंगरगढ़ से दर्शन करके लौट रहा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रशासन ने पदयात्रियों के लिए खास इंतजाम किए थे, तो फिर थार वाहन उस लेन तक पहुंचा कैसे? नवरात्र के दौरान अंजोरा से राजनांदगांव तक हाईवे 1 वे किया गया था। एक लेन सिर्फ पदयात्रियों के लिए आरक्षित थी। जगह जगह बैरिकेडिंग और जवानों की तैनाती की बात भी कही जा रही थी। इसके बावजूद एक वाहन वहां तक पहुंचा और एक युवती की जान ले ली। यह केवल चालक की गलती नहीं, बल्कि प्रशासन की नाकामी का सबूत भी है। तो इस मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आप भी जानिए। आज सुबह एक घटना हो गई, जिस घटने को लेकर के पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में काफी आक्रोश भी नजर में आ रहा है। अभी इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये एक घटना स्थल है। यहाँ पर महिमा साहू नामक 21 वर्षीय युवती की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। पुलिस के द्वारा दावे किए जा रहे, बताया जा रहे हैं कि इस मार्ग को, जिस मार्ग पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये दुर्ग भिलाई की ओर से जो मार्ग आ रहा है और जो राजनांदगांव जाता है, इस मार्ग को दाहिने तरफ की मार्ग को आरक्षित करके रखा गया है। ये केवल पदयात्रियों के लिए, जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि पदयात्री भी यहाँ पर से आ रहे हैं, और दूसरी ओर एक रोड की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जिसको 1 वे करके गाड़ियों को उधर से रवाना करने का प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है। मगर कहीं ना कहीं ये जो पुलिस के तमाम दावे हैं, ये जो पुलिस की जो व्यवस्था है, उसकी पोल खोलते नजर में आ रही है। इसका साक्षात उदाहरण हम आपको उन सभी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जो इस मार्ग को आरक्षित बताए गए हैं। मगर फिर भी पुलिस की ऐसी कौन सी चूक हो जा रही है पुलिस की विभाग की ओर से कि इसी मार्ग पर पदयात्री भी चल रहे हैं और इसी मार्ग पर बड़ी ही तेज गति से वो वाहन भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से पदयात्री की सड़क दुर्घटना हो गई। और सड़क दुर्घटना होने के बाद उस युवती की जान चली गई है। ये काफी सोचने का विषय है कि आखिरकार पदयात्रियों के लिए जिस मार्ग को आरक्षित किया गया है, उसी मार्ग पर आवागमन और आने और जाने दोनों ही मार्ग के लिए यहाँ पर खोल दिया गया है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई भी चीजों का बंदोबस्त, इंतजामात नहीं देखे जा रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के द्वारा जो थार गाड़ी जो जिसमें घटना हुई है, उस थार गाड़ी के जो चालक है, उसको सोमनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमनी थाने भी चलेंगे और सोमनी थाने में किस प्रकार से वहां पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इन सारी चीजों की तस्वीरें, सारे मामलों की जानकारी हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से देंगे। जो युवती है अपनी 4 सहेली और 4 लड़कों के साथ में डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जा रही थी। ग्राम मनकी के पास पहुंचे ही थे, उसी समय सामने से आ रही थार कार क्रमांक CG080007 ने तेज गति और उपेक्षापूर्वक चलाते हुए उस कुमारी महिमा, जो मृतिका है, कुमारी महिमा को ठोकर मार दिया, जिसके उसके सिर में गंभीर चोटें आई। उसके पीछे आ रही एक कार
का चालक उसे तुरंत उठा के सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले गया उनके साथियों के साथ में, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो वाहन जब्ती कर ली गई है, मालिक को ले आया गया, जो पंजीकृत स्वामी है, उन्होंने अपने किसी परिचित को वाहन दिया था जिनके चालक द्वारा एक्सीडेंट किया गया। लापरवाही पूर्वक चला रहा था, इसी के कारण ये दुर्घटना घटित हुई। तो पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल, जिस मार्ग को पदयात्री के लिए आरक्षित की गई है, उस मार्ग पर कार जब आसानी से घुस जाए, तो क्या वहाँ पर जो पुलिस तैनात है वो उनको ऐसे ही जाने दें? नहीं, ऐसा नहीं। सुबह का जो टाइम है वो उस समय वन साइड चालू नहीं हुआ था, वन साइड चालू नहीं हुआ था। 9 बजे 10 बजे के बाद चालू करते हैं वन साइड। सवेरे उतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती, जिसके कारण घटना घटी थी। तो कुल मिलाकर यह घटना बताती है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही किया जा रहा है। अगर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहते तो यह हादसा रोका जा सकता। शासन को सिर्फ पोस्टर लगाने और बयान देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदार अधिकारी और लापरवाह चालक पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इसके साथ ही रात में पैदल यात्रियों के लिए रोशनी, लगातार पेट्रोलिंग और कड़ी बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।